स्वागत करते हैं और एक बार हैप्पी क्रिसमस भी बोलते हैं क्योंकि क्रिसमस का सीज़न चल रही है। और मैं आज क्रिसमस सीज़न में मैं आपको दिल से और हम अपने परिवार की ओर से, अपनी कलीसिया की ओर से, अपने अगुओं की ओर से मैं आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के प्रियो, हमें जब क्रिसमस सीजन जब आती है तो पता नहीं क्यों सारे पृथ्वी के लोग, सारे मानव जाति एक्टिव हो जाते हैं। उनके जीवन में एक हलचल चले आती है और सबसे ज़्यादा अगर क्रिसमस सीजन में कोई रोता है तो वो रोने वाला शैतान है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस सीजन एक ऐसी सीजन है जिस सीजन में उसको कैद होना पड़ता है। जैसे में जब बारिश होती है, उस बारिश के समय में क्या होता है कि मनुष्य खेत में काम नहीं करता, शत्रु खेत में काम नहीं कर सकता, मनुष्य बाहर नहीं रह सकता। और उसी प्रकार से क्या है कि क्रिसमस सीजन में जो अभिषेक कुंडली जाती है, जो जोश मनुष्य के अंदर में चले आता है, उसके सामने शैतान पस्त हो जाता है। परमेश्वर के प्रियो, आज हम देखेंगे, थोड़े समय देखेंगे क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस के बारे में हम लोग देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मैं ज़्यादा कुछ बातों को नहीं बोलने के लिए चाहता हूँ। हम सब जानते हैं, हम और आपने पढ़ा है, सुना है, समझा है, लेकिन तो भी मैं आज उसकी थोड़ी सी संक्षेप में मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। मैं पुराना नियम से मैं दो वचनों को मैं आपके सामने में खास करके मैं रखने के लिए चाहता हूँ। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से आशीष कर प्रभु, आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु जी, तो वचनों से बोल और बातचीत कर। खुदा बाप पाक नाम से मांगते हैं, तो दया से सुन और ग्रहण कर ले प्रभु, आमीन। परमेश्वर के प्रिय, क्रिसमस सीजन हमारे लिए जैसे सुनते हैं वैसे हमारे अंदर में एक ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है और वो एक्टिव होने लगता है। क्रिसमस आते ही मनुष्य के अंदर में एक ऐसी जोश चले आता है कि उनके पास शायद खाने के लिए खाना ना हो, परंतु क्रिसमस के लिए वो बहुत अच्छे से दान को देते हैं, ऑफरिंग देते हैं और क्या ना करते हैं। उनके पास शायद बहुत सारी कामें हो सकता है, परंतु वो क्रिसमस के लिए वो अपने जीवन को वो एक दिन के लिए दे देते हैं। क्रिसमस सीजन मतलब एक आनंद का सीजन है। क्रिसमस सीजन मतलब एक शांति का सीजन है। क्रिसमस सीजन एक आनंद मनाने का सीजन है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आज इस सुबह के वक्त में मैं आपको कुछ बातों से मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। बाइबल में सबसे पहला भविष्यवाणी जो हुआ है क्रिसमस के लिए, उस आयत को हम आज पढ़ने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर का क्रिसमस का सीजन। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह को पैदा होने से क्रिसमस चले आया। यीशु मसीह को पैदा होने की आवश्यकता क्या? बाइबल तो बतलाती है आदि से परमेश्वर था। उसका आदि है, उसकी शुरुआत नहीं है और उसका अंत नहीं है। तो यीशु मसीह का जन्म की आवश्यकता क्या? हालेलुया। वो पहले से था यीशु मसीह। और जब हम उत्पत्ति के किताब को जब पढ़ते हैं, उसकी पहला अध्याय को पढ़ते हैं और फिर दूसरी अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह वहां पर था।
दानियल की घटना को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है कि यीशु मसीह था। हालेलुया। यीशु मसीह को फिर आने की आवश्यकता क्या पड़ गया? क्यों मानव जाति को यीशु मसीह को चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, बाइबल बतलाती है कि मानव जाति पाप करने के वजह से आदम पाप किया, आदम की संतान पाप करेंगे, उनके बच्चे पाप करेंगे, उनके बच्चे पाप करेंगे, और उनके बच्चे पाप करेंगे, और उनके बच्चे पाप करेंगे, और ऐसे करते 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 हम तक चले आया पाप। हालेलुया। क्रिसमस हमारे लिए इसीलिए दिया गया। परमेश्वर क्रिसमस का सीजन उधर आदम की बगीचा में शुरू कर दिया। हालेलुया। ये सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक था, परंतु क्रिसमस सीजन आदम की बगीचा से शुरू कर दिया गया, और इस बात को प्रमाण देके कहा कि तुम्हारे लिए एक मनुष्य का पुत्र होगा। हालेलुया। मनुष्य के पुत्र होगा, और वो मनुष्य के पुत्र कोई ऐरे गहरे नथु खैरे नहीं है। वो मनुष्य का पुत्र वो जीवते परमेश्वर का पुत्र होगा। हालेलुया। बाइबल बतलाती है, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, कई एक भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता लोगों ने कहा वो कुमारी से जन्म लेगा। कैसा लेगा भैया? कुमारी से जन्म लेगा। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, खास करके जब हम 53 अध्याय जब वो पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब को जब हम ज्यादा करके पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है वह कुमारी से जन्म लेगा। परमेश्वर के प्रियो, आज इस सुबह के वक्त में मैं आज आपको मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं, क्रिसमस हमारे लिए, आपके लिए एक आनंद का उत्सव है, उत्सव है प्रियो। आज मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, मैं आपको आज याद दिलाने के लिए चाहते हैं, आज आपको मैं कुछ बताने के लिए चाहते हैं कि यीशु मसीह को जन्म क्यों दोबारा लेना पड़ा, क्यों लेना पड़ा दोबारा, क्यों लेना पड़ा दोबारा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं कि यीशु मसीह को दोबारा जन्म लेने का एक ही कारण था। जो आदम ने पाप किया, आदम ने पाप जो किया है, आदम की पाप जो मानव जाति पे चलते चले आया, वो पाप के ऊपर पाप चलते चले आया। उस पाप को खत्म करने के लिए, फुल स्टॉप देने के लिए वो चले आया। हम नया नियम में आएंगे, और उसका खास करके हम जब फिलिपियों की किताब और उसका 5 से पढ़ते हैं, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 5 से पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, कैसा था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 6 आयत को थोड़ा गंभीरता से पढ़िएगा। यहां पर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसके समान, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा। सुनिए, क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा, उसका कारण क्या है प्रियो?
आदम की बगीचा में पढ़ेंगे, आदम की बगीचा में सब कुछ हुआ, परंतु वहां पर क्रिसमस नहीं था, वहां पर पाप चले आया और पाप की आने के चलते वो परमेश्वर कहा क्रिसमस भी आना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस आदम की बगीचा में कहा। मैंने एक बार एक व्यक्ति को मैंने कहा क्रिसमस कहां से आया, नया नियम में आया? नहीं, क्रिसमस का ऐलान परमेश्वर ने आदम की बगीचा में किया है। प्रियो, हम शायद भूल जाते हैं क्रिसमस का मतलब है पाप से मन फुराना। क्रिसमस का मतलब है कि हमारे लिए, क्रिसमस का मतलब है हमारे लिए कोई आने वाला है पाप के लिए बलि देने के लिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, लोग इसी बात के लिए क्रिसमस मनाए थे कि वो मसीहा आ चुका है कि हमारे लिए वो पाप से बलिदान देगा, हमारा पाप के लिए क्या देगा? बलिदान देगा। लेकिन पुराने नियम के लोग क्या इंतजार कर रहे थे? हमारे लिए मसीहा आने वाला है जो हमारे लिए क्रूस पर जान देगा। हालेलुया। आदम और आदम की संतान इस बात को इंतजार करने लगा, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो हमारे लिए पापों के लिए जान देगा। हालेलुया। नया नियम वाले लोगों के लिए पीछे देख करके कह रहे वो हमारे लिए जान दे चुका है, वो यीशु मसीह आ चुका है, इसलिए हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन पुराना नियम के लोगों को आगे देख के बोल रहा था हमारे लिए यीशु मसीह आने वाला है, इसलिए उनके लिए क्रिसमस था। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, इस सुबह की वक्त में मैं आज आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं प्रियो, हमारे लिए क्रिसमस एक उत्सव का दिन है। इस क्रिसमस हमारे लिए एक आनंद का दिन है। क्रिसमस हमारे लिए एक आशीष का दिन है। क्रिसमस हमारे लिए एक आनंद मनाने का दिन है। ओके, क्यों यीशु मसीह इस धरती पे आया, उसकी आने का कारण क्या था, हम आगे पढ़ेंगे। मैंने अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया कि वह दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह नया नियम में टपक चुका है, यीशु मसीह नया नियम में आज चला आया ना। बाइबल बतलाती परमेश्वर आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। यीशु मसीह को मानव की शरीर में आना पड़ा, इसीलिए बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 100% ईश्वर था और 100% वो मनुष्य था। आपको भूख लगने से क्या करते हैं? खाना खाते हैं ना। उसी प्रकार से यीशु मसीह को भी भूख लगा। हम काम करके थक जाते हैं, यीशु मसीह को भी थकना पड़ा। हम जो काम करते हैं वो काम करके जैसे महसूस करते थे वैसे यीशु मसीह महसूस किया, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, मैं आज आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं कि क्रिसमस हमारे लिए एक आनंद का चिन्ह है। क्रिसमस हमारे लिए स्वर्ग जाने का चिन्ह है। क्रिसमस हमारे लिए आशीष का चिन्ह है। क्रिसमस हमें पाप से छुटकारा दिलाने का चिन्ह है। क्रिसमस हमारे लिए वो एक शांति का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, आज मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं, मैं आज आपको
कहने के लिए चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष का लेके आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद लेके आने वाला परमेश्वर है। वो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, यहां तक 8 आयत को मैं पढ़ता हूं। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा का मृत्यु, हाँ उसकी मृत्यु को भी सह लिया। क्रिसमस इसलिए नहीं है कि यीशु मसीह जन्म हो चुका है। क्रिसमस इसलिए है कि वो हमारे लिए पाप के लिए बलिदान दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस क्रिसमस सीजन में मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं कि उठिए और खड़े हो जाइए, क्योंकि ये दिसंबर महीना पूरी आनंद का महीना है। ये आनंद का सीजन है और हम आनंद से हम अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को पहचान सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, मैं एक आयत को मैं बोल के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं। एक आयत को मैं बोल के मैं अंत करने के लिए चाहता हूं प्रियो। जब हम लोग यूहन्ना के किताब लुक्का के किताब जब हम लोग पढ़ते हैं, आइए हम लोग पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय, लुक्का की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 10 और 11 आयत को पढ़ते हैं। वहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर के प्यारे बेटे बेटियां, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं, लुक्का इस बात को बड़ी गंभीरता से लिख रहा है, बहुत विनम्रता से। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। एक जाति के लिए नहीं होगा, एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, एक देश के लिए नहीं होगा, एक और ना जाने कैसे कैसे लोगों के लिए, महल में रहने वाले, गरीब जंगी झुपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। बाइबल बतलाती है कि वो सबके लिए होगा, सबके लिए होगा, सबके लिए होगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज मैं आपको याद दिलाने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर के प्यारे लोगों, सुसमाचार जो आनंद का दिन है, जो बड़े आनंद का दिन है, वो ये है कि हमारे लिए यीशु मसीह जन्म हो चुका है। और इससे भी बड़ी आनंद की बात यह है कि हमारे लिए पाप के लिए उसने कलवरी क्रूस पर जान दे चुका है। इसीलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं।
ताकि हम पाप से छूट जाएं। इसीलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। हम पाप से बच जाएं, हम श्राप से बच जाएं, हम दुनिया की नाना प्रकार की बातों से बच जाएं, इसलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रियो, आज मैं इस सिर्फ में कहने के लिए चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे और आपसे बेहतर प्रेम करता है, इसलिए हम क्रिसमस को मनाते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को और आपके जीवन को बहुतायत से आशीष देने पावे। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता, हम प्रार्थना करते हैं, अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाल। हाँ खुदावन यीशु, तेरा महिमा का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र और प्रेमी परमेश्वर पिता, होने दे पिताजी, आशीष करो प्रभु, आपके नाम की महिमा होने पाए। हाँ पवित्र परमेश्वर पिता, बड़ी आशीष और करुणा हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में प्रभु जी पाए जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र और प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुत आय की आशीष कर, होने दे बाप, होने दीजिए प्रभु, हम सबों को आशीष कर, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, तो दया से सुन और ग्रहण कर ले। आमेन, आमेन, आमेन। आगे किस समय को